Hello everyone, students of class 11th. Today again we have to start snapshots. Chapter 2nd we have almost completed. The address has been written by Marga Minko. Two important word meanings I have written. In the last I'll discuss them. Okay. So it's time to see the recap. The address here is a poignant account. Poignant means sad. Sad story of the writer, who is a girl. And what has happened that when she was a little girl, means a few years back. What had happened? When she studied somewhere else, but she came home on holidays for quite some days. In that time, she observed that some of the things were missing. Her mother was surprised when the writer said, "Mom, many things are missing. I don't see them. I'm not getting this thing, that thing." Her mom was surprised. She said that you don't live here. How did you notice? Then the mother said about a woman. Her name was Mrs. Dorling. Mrs. Dorling. Mrs. Dorling had a broad back. Broad back tha, and means that was a physical problem for her. Actually, Mrs. Dorling and writer's mom, they were acquaintance of each other for very long time ago. बहुत पहले से acquaintances थे, वो परिचित थे एक दूसरे से. But what had happened that for some years they could not meet with each other. And when they met, they renewed their contact addresses. Contact addresses उन्होंने renew कर ली, एक दूसरे को बता दी. And since then, Mrs. Dorling began to visit writer's mom or writer's house regularly. Each time when she left home, जब वो घर छोड़ कर जाती थी, बाहर जाती थी वो, Mrs. Dorling, she took some things, some belongings of writer's mother, कुछ चीजें लेकर के हो जाती थी. She did not steal them. चुराती नहीं थी. Actually, what was the problem in that time? That was the time of civil war in Holland. ये हॉलैंड की स्टोरी है. हॉलैंड में सिविल वॉर हुआ था. और the group, the caste, the writer and her mom belonged to, the people of that caste were killed and they were sent away. उनको मारा जा रहा था, उनको वहां से भेजा जा रहा था. यानी कि जिस कास्ट से राइटर और राइटर की मॉम बिलोंग करती थी, उस कास्ट के लोगों में से मारपीट की जा रही थी. तो when Mrs. Dorling began visiting writer's house, she insisted, जिद भी किया, रिक्वेस्ट भी किया, the things you have, जो घर में जो चीजें हैं, give me those things, वो चीजें मुझे दे दो. मिसेस डॉर्लिंग ने इस तरह से बोला राइटर की मॉम से, कहा कि I'll keep them safely. May be possible that you have to run away, leaving the house, घर छोड़ करके, leaving your belongings, अपने घर की चीजों को छोड़ करके, घर छोड़ करके तुम्हें कभी भागने की जरूरत पड़ सकती है. तो क्या होगा फिर? वो जो लोग होंगे, जो तुम लोगों के दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, वो लोग घर की चीजों को लूट लेंगे. तो मुझे वो चीजें दे दो, मैं क्या करूंगी? इन चीजों को सेफली रख दूंगी. एंड व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आ जाओगी तो ये चीजें ले लेना. ये सारी बातें मदर ने
अपने डॉटर को, राइटर को समझा दिया था कि ऐसा उसने बोला था। द डॉटर मिस राइटर शी डाउटेड, उसे शक हुआ, उसे लगा कि मे बी दैट वुमन मिसेस डॉर्लिंग वुड नॉट रिटर्न दोज थिंग्स टू अस, वो चीज़ें हम लोगों को वापस नहीं करेगी। ऐसा बता भी दिया मम्मी को। द मॉम वॉज वेरी मच एंग्री, वेरी मच फ्यूरियस एट हर डॉटर, अपनी बेटी पे बहुत ज़्यादा वो गुस्साई। कैसे कह रही हो तुम, ऐसा करेगी, सोचो कितना रिस्क ले रही हो, शी इज रनिंग सो मच रिस्क, घर से बाहर जा रही इतनी सारी चीज़ों को लेकर के। मतलब वो कहना चाह रही थी ये कि हो सकता है कि बाहर जाने के वक्त कोई उससे लूट सकता है वो चीज़ें, हमारी वजह से वो रिस्क कवर कर रही है। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आपने पूछा है कि वो हम लोगों के घर की चीज़ों को ठीक से रखेगी ना, बाद में लौटा देगी ना। तो कहा कि ये तो बोलने का मतलब, पूछने का मतलब इट वुड बी अ शेयर इंसल्ट, ये शेयर इंसल्ट हो गई, क्या मैं ऐसा पूछ सकती हूँ? मम्मी गुस्सा करके जोर से चिल्लाते हुए बोला अपनी बेटी को। आफ्टर दैट दे डिड नॉट टॉक ओवर दिस, इसके बारे में और दोनों ने बातचीत नहीं की। मिसेस डॉर्लिंग को दिखा दिया था अपनी बेटी को कि शी इज माई डॉटर, ये मेरी बेटी है, और डॉटर को भी दिखा दिया था शी इज मिसेस डॉर्लिंग, शी लिव्स इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 एंड हर नेम इज मिसेस डॉर्लिंग। ये एड्रेस, नेम सब कुछ बता दिया था मदर ने अपनी डॉटर को, यानी कि कभी चीज़ों को वापस लाने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से लेकर के आना। ये मम्मी ने ऐसे सोचा था। When the war ended, war खत्म हो गया। Now the scenario changed. Now the people were not afraid of anything. किसी चीज से डर नहीं रहे थे लोग। तो पहले इसी बीच क्या हुआ था, मदर की डेथ हो गई थी। तो पहले राइटर ने ये सोचा था, शी थॉट नॉट टू गेट दोज थिंग्स बैक, बिकॉज शी थॉट दैट इफ आई ब्रिंग दोज थिंग्स बैक, दोज थिंग्स वुड रिमाइंड मी ऑफ माई मॉम, मेरी मॉम की याद दिलाएंगी वो चीज़ें, एंड आई एम अफ्रेड ऑफ दैट, मुझे डर लगता है, मैं नहीं चाहती कि मुझे मम्मी की याद आए, मैं चीज़ें देख करके मम्मी की याद करूंगी मैं। सडनली व्हाट हैपेंड, वन डे ऐसा हुआ कि the writer thought that no, I want to have those things, I want to see those things, I want to touch, feel and remind my mom. टच करना चाहती हूँ उन चीज़ों को, फील करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ और मम्मी को याद भी करना चाहती हूँ। पहले याद नहीं करना चाह रही थी, अब कह रही मैं याद करना चाहती हूँ, अब डर मुझे नहीं लग रहा है। So one day she went to Marconi Street number 46, but the lady Mrs. Darling did not talk so well, politely, lovingly to writer. राइटर से ठीक से बातचीत नहीं की, कहा कि तुम कभी और आना। पहले तो पहचान नहीं पाई थी, लेकिन पहचानने के बाद भी she did not let her in, घर के अंदर आने नहीं दिया था। बोला कि this is not the convenient time, I am very much busy now, मैं काफ़ी बिजी हूँ, come to me some other day. अब राइटर शी बिगन टू गो, वो जाने लगी है। वो रेलवे स्टेशन ट्रेन से गई थी, वहाँ पे काफ़ी दूर से गई थी, बता भी दिया काफ़ी दूर से आई हो, लेकिन फिर भी मिलना वो नहीं चाहिए। अब राइटर बिगन टू गो टू रेलवे स्टेशन, रास्ते में सारी चीज़ याद आ रही थी, मम्मी की बातें, मम्मी ने वो चीज़ दी थी, मिसेस डॉर्लिंग से इंट्रोड्यूस कराया था। सोचा कि नहीं, एक बार मैं फिर से जाती हूँ देखने के लिए उस घर। When she visited again Marconi Street number 46, this time Mrs. Darling was not there. The door was opened by a little girl of 15 years of age. एक ऐसी गर्ल ने दरवाजा खोला, इसकी एज 15 years थी। She did not know anything about these things. इन चीज़ों के बारे में उसे बिल्कुल पता नहीं था। She let her in, अंदर आने दिया और सारी चीज़ों को दिखा भी दिया। ये एंटीक प्लेट्स है, टेबल क्लॉथ, और घर में जो जितनी भी चीज़ें थी, द डॉटर रिकॉग्नाइज्ड ऑल दोज थिंग्स, सभी चीज़ों को पहचान लिया।
कि वो सारी चीजें हम लोगों की ही थी। टेबल क्लॉथ पे एक बर्न मार्क था, जहां बैठी थी चेयर पे, सामने टेबल थी, टेबल पे टेबल क्लॉथ, तो टेबल क्लॉथ पे कोई बर्न मार्क था। इस बर्न मार्क को ढूंढ रही थी, रब करते हुए फिंगर्स में। अल्टीमेटली वो बर्न मार्क भी मिल गया था। वो समझ गई सारी चीजें हम लोगों की। बेटी सब कुछ दिखा रही थी, मतलब लड़की जो थी वो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर थी। वो बोली कि माय मॉम हैज गॉन फॉर एन एरंड, एरंड के लिए गई है, कोई काम करने के लिए, किसी का कोई चीज पहुंचाने के लिए, लाने के लिए। शी वुड बी बैक इन नो टाइम, बहुत जल्द वापस आ जाएगी वो। शी सैट देयर, द राइटर बैठी वहां पे, लेकिन वो क्या हुआ, अब उन चीजों पर से जो इंटरेस्ट जो था वो खत्म हो गया। अब वो सोच रही थी नहीं, मैं इन चीजों को नहीं चाहती। वाई? बिकॉज द थिंग्स वर इल अरेंज्ड, अच्छी तरह से वो चीजें रखी हुई नहीं थी, इसीलिए शी लॉस्ट इंटरेस्ट ओवर दोज थिंग्स, उन चीजों पर से इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब वो अब सोच रही है जाने के बारे में। मिस डॉर्लिंग तो नहीं, अभी राइटर जो है वो अब जाना चाहती है। So far we completed in our last class. Remaining part we proceed. Page number 14, starting paragraph. Again I heard. From this line we have to restart. Restart means यहाँ से करना है हम लोगों को। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. As she had never asked me before, I asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives. Of course. And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate off every day was silver. क्या बता रही है यहाँ पे राइटर, मतलब राइटर सोच रही है, उसी रूम के अंदर बैठी हुई है, मिस डॉर्लिंग का जो घर है वहीं पे एक रूम में बैठी हुई है, जहाँ पे सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स बिलोंग टू राइटर की है। वहाँ पे जो आवाज जो थी कोई ज्यादा थी, ये बताया गया था पहले ही, अलग तरह की आवाज सुनाई दे रही थी। अब उनको याद आई एक बात कि राइटर को याद आई एक बात कि मम्मी से जो बातचीत हुई थी, राइटर की बात हुई थी अपनी मम्मी से। एक बार राइटर की मम्मी ने राइटर से बोला था कि एक काम करो ना, तुम जो सिल्वर के यूटेंसिल्स हैं, सिल्वर के जो बर्तन हैं, बर्तन मतलब कटलेरी के लिए बोला था, बोलो वो पॉलिश कर दो, साफ कर दो। कहा कि शायद उस दिन क्या हुआ था, कहा कि ये बात तो बहुत पुरानी होगी, बहुत पहले की है, शायद उस दिन मैं बोर हो रही थी, या फिर मैं घर के अंदर थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, ठीक से याद नहीं आ रहा था। शायद वो बोर हो रही थी, वो मतलब राइटर, या फिर तबीयत खराब थी, वो घर में थी। और मम्मी ने कभी भी डॉटर को कुछ काम के लिए नहीं बोला था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो कटलरी को पॉलिश करने के लिए बोला था। तो राइटर ने पूछा कौन से सिल्वर कौन सी चीज है? बोला था सिल्वर वाली जो चीजें हैं वो ये कर दो, पॉलिश कर दो। बोले कौन सी सिल्वर की चीज है? मम्मी सरप्राइज हो गई, राइटर की मम्मी बोली स्पून्स, फॉक्स और नाइफ्स। स्पून्स, फॉक्स कांटे वाले चम्मच, नाइफ। कहा कि ये चीजें, कहा कि स्ट्रेंज, अजीब बात है। कहा कि मुझे, राइटर कह रही है कि मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि जो कटलरी हम लोग यूज करते, कटलरी का मतलब होता है स्पून, नाइफ, फॉक्स, ये चीजें जो होती है दैट इज कॉल्ड कटलरी। कहा कि मुझे पता बिल्कुल नहीं था कि कटलरी का जो हम इस्तेमाल करते थे यूज करते थे वो सिल्वर की थी। मुझे कहा कि मुझे पता ही नहीं था ये, और माँ ने बोला था पॉलिश करने के लिए। The girl laughed again. I bet you don't know it's either. I looked intently at her.
द गर्ल लाफ्ड, गर्ल हंसते हुए बोली कि मैं बैट लगा सकती हूँ, शर्त लगा सकती हूँ इस बात पे कि आप बता नहीं सकती हो एक चीज़ के बारे में। कहा कि जिन चीज़ों से हम लोग खाते हैं, मतलब कटलरी के बारे में बता रही हो। कहा कि आपको पता है कि वो क्या है, किस चीज़ से बनी है, कटलरी वगैरह जो है किस चीज़ से बनी है। What we eat with, she asked. Well, do you know? राइटर ने पूछा, अच्छा मुझे नहीं पता है। कहा कि आपको पता नहीं होगा। कहा अच्छा मुझे नहीं पता है, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम किन चीज़ों से जो चीज़ें जिन चीज़ों से खाती हो वो चीज़ें किस चीज़ की बनी है। She hesitated and she walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I'll look, it isn't here. कहा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। वो एक साइड बोर्ड जो कोई मतलब कैबिनेट वगैरह अलमीरा है, छोटी सी अलमीरा है, उसके तरफ वो गई वहाँ से कुछ निकालने के लिए। I jumped up, I was forgetting the time. I must catch my train. अब ये खड़ी हो गई राइटर, क्योंकि ये बोली मैं तो टाइम के लिए भूल ही गई, मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, ट्रेन के लिए अब लेट हो रही थी राइटर। She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? वो ड्रॉअर को खोल रही थी द गर्ल, और वो कह भी रही थी क्या आप मॉम के लिए वेट नहीं करोगे, आप मॉम से मिलना चाह रही थी। No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the door open. I can find my own way. कहा कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा, राइटर ने बोला, और डोर की तरफ वो चलने लगी। ड्रॉअर को खोला उस गर्ल ने। राइटर ने बोला कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं दरवाजे तक छोड़ते हैं, दैट इज एटिकेट्स। कहा कि नहीं मैं चली जाऊंगी। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. कहा कि जब मैं स्टेयर से नीचे उतरी तो मुझे जिंगलिंग जैसे कॉइन की आवाज़ है, स्पून की आवाज़ है, फोक की आवाज़, इसको जिंगलिंग बोलते हैं, जिंगल। तो जिंगलिंग सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी स्पून्स की और फॉक्स की। इन ड्रॉअर से वो इन्हीं चीज़ों को निकाली थी और ये चीज़ें दिखाना चाह रही थी कि जो हम जिन चीज़ों से हम लोग खाते हैं, कटलरी जो हमारी है वो सिल्वर की बनी है। उस गर्ल को क्या पता होगा, उस गर्ल को क्या पता होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये इन्हीं की है। She didn't know all this. At the corner of the road, I looked up at the nameplate. Marconi Street it said. कहा कि रोड पे एक कॉर्नर पे जाकर देखा मैंने तो लिखा हुआ था ऊपर नेम प्लेट पे मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46। कहा कि मैं नंबर 46 पे पहुंच गई थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट। कहा कि एड्रेस बिल्कुल करेक्ट था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of black out paper still hung along the windows, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. I resolved to forget the address. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. अब वो कहने लगी खुद से कि मुझे ये एड्रेस देख तो लिया मैंने, मैं एड्रेस पे गई भी थी, लेकिन मुझे ये याद नहीं रखना है, मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊंगी। मतलब नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में कभी वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को लेने के लिए मैं गई थी, वो चीज़ें मुझे मेरी फॉर्मर टाइम की याद दिलाएगी, पास्ट टाइम की याद दिलाएगी। और ये चीज़ें अब वैल्यू ख़त्म हो गई इनकी, जो पहले मुझे अच्छी लगती थी अब वैल्यू ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब ये चीज़ें मुझे परेशान कर रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि मैंने इनको स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में भी देखा, ऐसी जगह पर देखा, ये अरेंज अच्छी तरह से रखी भी नहीं थी। पहले ये लेना नहीं चाहती थी उन चीज़ों को, बाद में एक दिन मन हुआ कि लेना चाहूँगी, मैं देखना चाहूँगी, छूना चाहूँगी, मम्मी को याद करना चाहूँगी, लेकिन अब फिर से मन नहीं हो रहा लेने का। और फिर सोचा और भी कुछ बातें थी। कहा कि मैं इन चीज़ों को लेकर के करूँगी क्या। मैं एक स्मॉल रेंटेड रूम में रहती हूँ, एक स्मॉल रेंटेड रूम में रहती थी राइटर।
तो कहा कि वहाँ पे ये चीज़ें वहाँ पे रहेंगी भी नहीं, आ भी नहीं सकती है इतनी सारी चीज़ें। और वहाँ पे वॉल पे क्या है, जो पेपर वगैरह फोटो वगैरह जो है वो फटी हुई है, मतलब घर बहुत अच्छा नहीं है, रूम बहुत अच्छा नहीं है जहाँ पे रहती है। छोटा सा टेबल ड्रॉअर है, वहाँ पे ये कटलरी की चीज़ें आएंगी नहीं, और घर में जो और चीज़ें हैं वो चीज़ें भी, जो हमारी अपनी चीज़ें जो है वो चीज़ें वहाँ पे आएंगी नहीं। कहा कि मैंने रिजॉल्व कर लिया, ठान लिया कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊँगी, क्योंकि यही सबसे अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, और सबसे अच्छा रहेगा उस चीज़ को भूल जाना, हमारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को भूल जाना। मतलब यहाँ पे ये है कि मिसेस डॉर्लिंग माइट बी डिसऑनेस्ट, शायद वो डिसऑनेस्ट थी। वो जो हेल्प करने के बारे में कह रही थी, मैं चीज़ें वापस मिल जाएगी, शायद इसके पीछे उसका कोई सेल्फिशनेस था, स्वार्थ था। वो शायद इन चीज़ों को लौटाना नहीं चाहती थी। बहुत सालों तक जब चीज़ों को रख लिया तो लगा कि शायद वो चीज़ें उसकी खुद की हो गई, इसलिए वो मिलने से इनकार कर दी, टाइम देने से इनकार कर दी। द गर्ल ओपन द डोर लेट हर इन, राइटर को अंदर आने दिया, बिकॉज शी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर, क्योंकि बेटी को किसी भी तरह का डर नहीं था, वो जानती नहीं थी। हम किसी की कोई चीज़ रख लेंगे, दिखाना नहीं चाहेंगे, तो हमें डर रहेगा, वो चीज़ उसके पास नहीं लाएंगे, वो चीज़ देखे नहीं जैसे वो छिपा के रखेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ हम किसी को और को देते हैं, वो छिपाएगा नहीं, उसको थोड़ी पता है। उसको लगेगा कि वो जिससे लिया, मुझसे अगर ली है वो चीज़, तो उसे लगेगा कि वो चीज़ मेरी ही है। उस पर्सन को ये फील नहीं होगा कि मैंने वो चीज़ चुरा के उसको दी है। So this chapter tells us a sweet message that we must be careful from this kind of people। इस तरह के लोगों से अलर्ट रहना है, और कभी ऐसा नहीं करना है। कोई इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मांग लेंगे, हालांकि मांगेंगे भी नहीं, खुद अपने पे डिपेंड रहेंगे, चीज़ों को खुद अर्न करने की कोशिश करेंगे, पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, कोई अगर देने से भी नहीं लेंगे। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट हम लोगों में होना चाहिए। Two words here, predicament means a difficult or embarrassing situation, उसे कहते हैं predicament, और poignant मतलब sad। ये वर्ड्स आपको स्टोरी में मिल जाएंगे, स्टोरी के बाहर भी एक वर्ड है, ये जो predicament जो है स्टोरी के बाहर है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।